बिहार में चिराग पासवान बीजेपी की नैया लगाएंगे पार या छोड़ देंगे बीच मझधार। चाचा से नाराजगी क्या बीजेपी को पड़ रही है भारी? चाचा की टेंशन में बीजेपी को घबराहट क्यों दे रहे हैं चिराग पासवान? जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत कम समय बचा है और बीजेपी फुल तैयारी में है। एक एक सीट का गणित बीजेपी ने सेट किया है, लेकिन दिक्कत है कि तमाम जो सहयोगी दल हैं वो लोकसभा की सीटों पर बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं। बीजेपी के हिसाब से बीजेपी खुद 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 10 सीटों पर सहयोगी दलों को बंटवारा करना चाहती है। लेकिन बात यह है कि चिराग पासवान अकेले 6 लोकसभा सीट की मांग कर चुके हैं, साथ में एक राज्यसभा की और 2 एमएलसी की सीट। अब सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान को बीजेपी कैसे मनाएगी, क्या डील हुई है, बात आगे कहां तक पहुंची है इन दोनों के बीच में। तो आपको कुल मिलाकर बता दें कि बीजेपी ने कहा है चिराग पासवान से कि आप नवादा और वैशाली लोकसभा सीट को बीजेपी के लिए छोड़िए। साथ ही चिराग ने कहा कि ठीक है, हम इस पर राजी हो तो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें जहानाबाद लोकसभा सीट देनी पड़ेगी। बीजेपी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है। दूसरी बात कि जो हाजीपुर लोकसभा सीट है उसको खुलकर कह दिया है चिराग पासवान ने कि हाजीपुर की लोकसभा सीट चिराग आप उस पर खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कभी उनके पिता वहां से चुनाव लड़ते थे, अभी उनके चाचा वहां से सांसद है, लेकिन चिराग अपने पिता वाली सीट पर खुद चुनाव लड़कर जताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों से उनका लगाव क्या है और वो इस क्षेत्र को कितना मानते हैं। तो कुल मिलाकर हाजीपुर की सीट, जमुई की सीट, जहानाबाद की सीट चिराग ने अपने लिए तय करके रखी हैं और इसके अलावा 3 और लोकसभा सीटें मांग रहे हैं। अब बीजेपी चाहती है कि 4 सीटों पर ही चिराग पासवान राजी हो जाए। 4 लोकसभा सीटों पर अगर चिराग राजी हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत आसानी होगी। एक और चिराग पासवान की डिमांड है कि उनके चाचा को बीजेपी से अलग कर दिया जाए, एनडीए में जो शामिल है उनके चाचा उनको अलग कर दिया जाए और चिराग की पार्टी को पूरी तरह से एनडीए का घटक दल बनाया जाए। लेकिन अगर बीजेपी चिराग की इन बातों पर राजी नहीं होती है तो चिराग अपने दम पर 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अब आप समझिए कि 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अगर चिराग पासवान अकेले दम पर उतर जाते हैं तो कितना बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी के साथ जा सकता है वो खिसक जाएगा। आपको मालूम होगा कि बिहार का जो पासवान वोटर है, जो दलित वोटर है, वो बहुत हद तक अब चिराग को वैल्यू देता है, उनको मानने लगा है और ये दिखता है चिराग की तमाम जनसभाओं में जो उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ की तस्वीर बता देती है कि चिराग को लेकर लोगों के मन में कितनी हमदर्दी है, चिराग को लोग कितना मानते हैं, युवाओं में चिराग कितने ट्रेंड हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आपको 2020 का 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद होगा, जहां पर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार ने जहां जहां से अपने कैंडिडेट उतारे थे, चिराग ने वहां पर अपने कैंडिडेट उतारे और नीतीश कुमार को बहुत कम सीटों पर सिमटा दिया था चिराग पासवान ने। और अगर इस बार ऐसा नहीं होता है, चिराग पासवान को नहीं मनाया जा सकता है, तो चिराग पासवान ऐसा ही कुछ बड़ा खेला 2024 के लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अब ये जान चुके हैं कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी पार्टी अब पहले से कितनी मजबूत हो चुकी है। 2020 का वो वक्त था जब वो उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन अब चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं और कभी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ऐसा लगे कि बीजेपी से उनका मन खट्टा हुआ है या कोई ऐसी नाराजगी है। लेकिन चिराग अब समझौता नहीं करना चाहते हैं सीटों को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, और उनकी पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, ये सबने देखा है। अब नीतीश कुमार को चैलेंज देते रहते हैं हर वक्त चिराग पासवान, तो अपने चैलेंज को साबित करने का भी मौका ये होगा लोकसभा का चुनाव, और चिराग इसके ज़रिए 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी एक तरह से मान लिया जाए चिराग पासवान अभी से कर रहे हैं, और इसीलिए वो राजी नहीं हो रहे हैं कि उनको कम सीटें लोकसभा की दी जाए।
अब बीजेपी के सामने भी धर्म संकट है, क्योंकि मुकेश सहनी भी कहते हैं कि अगर बीजेपी एनडीए में अगर चिराग पासवान को 6 लोकसभा सीटें दी जाएंगी तो हम कम पर कैसे राजी हो जाएंगे। यानी कि मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान से कम सीटों पर हम राजी नहीं होंगे अगर हम एनडीए के साथ आते हैं। अगर हम महागठबंधन के साथ जाते हैं यानी कि नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो हम कांग्रेस से कम सीटों पर राजी नहीं होंगे। तो यहाँ पर मुकेश सहनी भी अड़े हुए हैं। तो ये भी बीजेपी को देखना है कि कैसे मुकेश सहनी को भी ना बुरा लगे और चिराग को भी ना बुरा लगे और सीटों का बंटवारा ठीक ठाक हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगभग फाइनल हो गया है कि 3 लोकसभा सीटें उनको दी जाएंगी। जीतन राम मांझी पर भी लगभग बात साफ हो चुकी है कि 1 लोकसभा सीट उनके लिए फिलहाल तय की गई है। अब आगे क्या वो डिमांड करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर अब ये बचा हुआ है चिराग पासवान का मामला, 6 से 4 पर लाने का मामला अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं चिराग को भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसकी वजह यह है कि चिराग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तभी उनको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पहले से जो महागठबंधन है वहाँ पर तेजस्वी मौजूद है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है वहाँ पर लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है और भी दल हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को जो लोकसभा की सीटें हैं वो मिलना संभव नहीं है जितनी कि वो चाहते हैं। हाँ, चिराग अकेले अगर खुद चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर अलग हो सकती है, लेकिन अगर वो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी के साथ जाते हैं तब उनको उतना फ़ायदा होता नहीं दिखता है। ऐसे में बीजेपी के साथ रहना चिराग के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो चिराग पासवान को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा सीटों को लेकर। अब फाइनल अमित शाह करेंगे, क्योंकि अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान वो सब चीज़ें लगभग क्लियर कर देंगे। लखीसराय में अमित शाह पहुंचे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि अमित शाह फुल एंड फाइनल करेंगे और जब अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तब जितने भी सहयोगी एनडीए के दल हैं, बीजेपी के जितने सहयोगी दल हैं, सभी एक मंच पर आकर चुनौती देंगे महागठबंधन को, नीतीश कुमार को। तो देखना होगा कि आगे चिराग को कितनी सीटें फाइनल होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग को भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत बीजेपी को लग रहा है, महसूस हो रही है। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।